निखिल 24 साल का एक स्टूडेंट अहमदाबाद पढ़ाई के लिए आया था। उसने एक सस्ता किराए का घर लिया जहां आसपास तो बहुत सारे घर थे, लेकिन अजीब बात यह थी इतने घर होने के बावजूद भी वो एरिया पूरा खाली सा था। और सबसे ज्यादा अजीब था उसके घर के पास वाला एक पुराना सा छोटा घर जो सालों से बंद था। पर असली डर उस रात शुरू हुआ जब रात को 2:30 बजे निखिल ने अपनी विंडो से बाहर देखा और एक ऐसी चीज देखी जिसने निखिल की जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों ये बात है साल 2013 की, जब निखिल एक लड़का 24 साल का मात्र दूसरे शहर से अहमदाबाद पढ़ाई करने आता है। वो एक एरिया में रेंट का घर लेता है जो उसको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है, सस्ते रेट में। वो घर ले लेता है। वो आसपास देखता है, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा घर बने होते हैं। उसको लगता है कि ये घर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा दिल भी लग जाएगा। लेकिन ना उस एरिया में वो देखता है कि घर तो इतने सारे बने हुए हैं और घर भी ऐसे होते हैं बिल्कुल पास पास, ऐसा नहीं कि घर बहुत दूर दूर है, ऐसे घर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर। बहुत ही किसी किसी घर में उसको दिखता है कि कुछ लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे ना हर घर ना 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे बने हुए थे पूरे एरिया में आसपास। लेकिन जिस घर में वो रह रहा था ना निखिल, जस्ट उसके बराबर में एक घर था जो सिर्फ 1 मंजिल बना हुआ था। काफ़ी पुराना था, जैसे रेनोवेट ही ना हुआ हो। लगभग वो घर ऐसा ही लग रहा था जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं है, वो घर खाली पड़ा हुआ है। अब निखिल जब उस शहर आया था वो किसी को जानता तो नहीं था, ना ही उसको किसी से खास मतलब था। वो तो अपनी पढ़ाई करने आया था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस, और पढ़ाई को लेकर निखिल बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। निखिल की लाइफ यही चल रही होती है, कॉलेज आना जाना। तभी नेक्स्ट डे ना संडे होता है, निखिल की भी छुट्टी होती है। अब निखिल डिसाइड करता है कि यार रात को मैं मूवी देखूंगा। निखिल मूवी देख रहा होता है। रात के लगभग 2:30 बजे उसकी मूवी जो होती है वो ख़त्म होती है। अब जब निखिल अपने रूम में है, वो बेड से खड़ा होता है, थोड़ी अंगड़ाई लेता है, अपनी कमर सीधी करता है, काफ़ी देर से मूवी देख रहा होता है। उसके रूम में ना एक विंडो होती है, वही विंडो जिस विंडो में से वो पुराना घर दिखता था जो उसके घर के बराबर में था ना, छोटा सा घर 1 मंजिल बना। वो उस घर की तरफ देखता है, वो देखता है यार कितना सुनसान सा एरिया है। यही सब सोच रहा होता है, बिल्कुल शांति सन्नाटा सा। और निखिल का जो नेचर होता है ना, वो एकदम डरपोक किस्म का लड़का होता है। छोटी छोटी बातों पर डर जाना, हॉरर मूवी देखो तो डर जाना। लेकिन वो उसी रात वहाँ पे विंडो पे खड़ा होता है और उसी घर की तरफ देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि रात का 2:30 बजे का समय, उस घर का गेट खुलता है और उस घर में से एक लेडी बाहर निकलती है। एक लेडी जिसकी उम्र 60 प्लस ही होगी, अराउंड 60 की एज होगी उसकी। वो देख रहा है कि वो लेडी उस पुराने से घर से, छोटे से घर से बाहर निकल रही है। वो कहता है यार रात के 2:30 बजे ये लेडी बाहर क्यों आ रही है। अब निखिल उस लेडी को देखे जा रहा है। वो लेडी बाहर आती है, चुपचाप, बिल्कुल सुनसान, ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है, बस सीधा चलती हुई जा रही है। उसके बाल एकदम खुले होते हैं और उसने ना काली साड़ी पहनी होती है, साड़ी पहन रखी होती है काले रंग की। नंगे पैर होती है और पैरों में उसके पायलें होती हैं। और उस एरिया में इतना सन्नाटा होता है और वो घर बिल्कुल उसके बराबर में। जब वो चल रही होती है ना, उसके पायलों की आवाज़ भी निखिल को सुनाई दे रही होती है। वो चलती हुई बाहर आती है, बाहर आके बिल्कुल घर के पास वहीं पर बैठ जाती है, बिल्कुल अपने घर के आगे ज़मीन पर बैठ जाती है। ज़मीन में बैठने के बाद निखिल देख रहा है कि यार इतनी रात को कर क्या रही है। तो उसके हाथ में ना कुछ सामान होता है, कुछ ऐसा सामान निखिल ने सिर्फ मूवी में ही देखा होता है। जैसे टोटके का सामान होता है ना, ऐसा कुछ सामान लग रहा होता है। उसके हाथ में कुछ नींबू होते हैं, सिंदूर होता है, उसके हाथ में एक चाकू भी होता है, कुछ धागे होते हैं। और उसके हाथ में ना एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है, उसको लग रहा होता है दूर से जैसे मरा हुआ कोई पंछी होता है ना, ऐसी उसके हाथ में उसको कोई चीज़ दिखाई देती है। कोई मरा हुआ जानवर है उसके हाथ में, जैसे कबूतर, चील, उल्लू। दूर से इतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ होता है और उसमें से ना ब्लड नीचे टपक रहा होता है, टप 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 टप। निखिल ये पूरा सिनेरियो देख रहा है कि ये लेडी करेगी क्या। निखिल डरपोक भी बहुत है, उसको डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने रूम की विंडो में से पूरा सीन देख रहा है। इतने में क्या होता है, वो देखता है वो नीचे ना एक गोल घेरा सा बनाती है वो लेडी, और वो सारा सामान रख देती है और बैठती है और आंखें बंद करके बस बैठी हुई है, जैसे मन मन में ना कुछ बोल रही हो, किसी को पुकार रही हो,
या कोई क्रिया कर रही हो, टोटका कर रही हो, कुछ समझ नहीं आता उसके। निखिल ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अकेला लड़का दूसरे शहर से आया हुआ, एक अकेले रूम में रुका हुआ है, आसपास एरिया खाली, और वह रात के समय ऐसी चीज़ देख रहा है। निखिल उस टाइम उस चीज़ को इग्नोर करके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो उठता है, उसको वही चीज़ ध्यान आती है, वो विंडो खोलता है, वहाँ पे देखता है, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं होता। निखिल को याद आता है रात को ना उसके हाथ में कुछ जानवर सा था, उसके खून की बूंदें भी टपक रही थी। निखिल उसी साइड रोड पे देखता है, ना ही कोई खून की बूंद, कुछ भी नहीं, रोड एकदम खाली, क्लियर। निखिल सोचता है यार छोड़ो यार, मुझे क्या, मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टडी करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, उसी पे ध्यान देता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद से ना निखिल ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता है कि ये बात मैं किसी को बताऊँ ना बताऊँ। वो किसी को बताता नहीं है। अगले दिन रात को करेक्ट 2:30 बजे निखिल जागा हुआ होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है। अब निखिल के दिन में ना क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि यार आज तो कुछ नहीं हो रहा ना, आज तो कुछ ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन निखिल क्या करता है, विंडो के पास जाता है, छुपके से वहाँ पे देखने लगता है। लेकिन आज निखिल को एक ऐसी चीज़ दिखाई दी थी ना जिसने निखिल को सच में बहुत डरा दिया था। निखिल देख रहा है कि जैसे कल वो लेडी बैठी हुई थी वैसा ही सेम सेटअप बना हुआ है, कुछ बना रखा है उसने, और इस बार उसके हाथ में जो चाकू था ना उससे वो लेडी अपना हाथ काट रही है। वो हाथ काटती है और हाथ ना उसने ऐसे आगे कर रखा होता है और आगे ना कुछ दिए जल रहे होते हैं, और वो दियों की रोशनी में देख पा रहा है कि उसके हाथ में से जो खून ना वो टप 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 नीचे गिर रहा है। ये देख के ना निखिल की रूह कांप जाती है। शायद इस जगह आप, मैं, कोई भी होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी ऐसा सीन देख के। और वहाँ पे उस मोहल्ले में काफ़ी शांति, काफ़ी अंधेरा। निखिल चुपचाप आके बेड पे ब्लैंकेट ओढ़े चुपचाप एकदम लेट जाता है। निखिल की समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। निखिल बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। निखिल एक बार ये भी सोचता है कि मैं अपने घर पे कॉल करके बताऊं, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं घर पे कॉल करूंगा घर वाले टेंशन लेंगे, फिक्र करेंगे, क्योंकि उसको घर वालों को भी पता था कि निखिल बिल्कुल डरपोक इंसान है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। लेकिन निखिल अभी भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी हिम्मत से काम ले रहा होता है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसकी लाइफ में कुछ और बड़ी चीज़ भी होने वाली है जो उसकी हिम्मत तोड़ भी सकती है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, ऐसी कुछ दिनों बाद ना होली का टाइम होता है। अब होता क्या है, होली से एक दिन पहले छोटी दिवाली की रात पे निखिल अपने रूम में ही होता है, अपने घर वालों से ना कॉल पे बात कर रहा होता है। तभी इतने में क्या होता है, निखिल को ना पायलों की आवाज़ आती है। वही पायलों की आवाज़ जो उसको रात को सुनाई दी थी, और इस बार ना वो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही होती है। वो अपने घर वालों को बोलता है कि मैं अभी कॉल करता हूँ, 1 मिनट रुको। निखिल अपनी विंडो के पास आता है और वो क्या देख रहा है कि वही लेडी और उन्हीं काले कपड़ों में बाहर आती है, बाल खुले, नंगे पैर, और इस बार ना उसके बाल गीले होते हैं जैसे वो नहा के आई हो, और उसके पैर ना पूरे लाल होते हैं, लाल, ऐसे लाल जैसे पूरे पैरों पर ना खून मल दिया हो, ऐसे लाल उसके पैर होते हैं। और इस बार ना उसके हाथ में ना एक लोटा भी होता है जो उसके आगे रखा हुआ होता है, और वो देखता है कि उसने पूरा सेटअप बना रखा है। वहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 15-20 दिए रखे हुए हैं, एक छोटी सी एक डॉल रखी हुई होती है, कुछ अनाज की चीज़ें रखी हुई होती हैं, चावल, आटा, दाल, ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। और उसके बाद निखिल एक ऐसी चीज़ देखता है जो उसको हिला के रख देती है। निखिल उन सारा सिनेरियो को चुपचाप देख रहा होता है। वो देखता है कि वो लेडी उसी जो उसके हाथ में जो लोटा होता है उसमें दोनों अपने हाथ डालती है और अपने दोनों हाथों को बाहर निकालती है। और जब वो बाहर निकालती है तो उसके हाथ पूरे खून से लथपथ हो गए होते हैं। उस लोटे के अंदर ब्लड होता है, खून। और जब वो बाहर निकालती है ना, उसके हाथ में से टप 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 खून टपक रहा होता है। ये पूरा सिनेरियो निखिल देख रहा होता है, उसकी रूह तक कांप रही होती है इस टाइम पे। अब वो आगे क्या देखता है, खून टपक रहा है और सडनली ना वो अपने दोनों हाथ ऐसे ज़मीन पे रखती है। उसके हाथ नीचे छप जाते हैं, खून के हाथ, और नीचे हाथ रखे हुए हैं, और एकदम से ना वो ऐसे मूव हो रही होती है, आगे पीछे झूम रही होती है, और सडनली एकदम से वो बेहोश हो जाती है, वहीं पे ज़मीन पे गिर जाती है। एक पल को निखिल की चीख निकलने वाली होती है कि ये हो क्या रहा है। निखिल बस अपने आप को काबू कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इतने में क्या होता है ना
वो लेडी एकदम से खड़ी होती है, एकदम से खड़ी होती है और शी स्टार्ट डांसिंग। लिटरली वो बहुत ही अजीब तरीके से, क्रीपी तरीके से डांस कर रही होती है। उसके पैरों में पायलें होती हैं जो छन 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 बज रही होती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और निखिल ये पूरा सिनेरियो देख रहा है, निखिल देख रहा है और सडनली वही लेडी जो ये सब चीज़ें कर रही है एकदम से नज़र घुमाती है और निखिल की तरफ देखती है। और निखिल और उसका आई कांटेक्ट हो जाता है। निखिल एकदम से, उसकी विंडो में ना पर्दे होते हैं, निखिल एकदम से उन पर्दों को बंद करता है, बेड पे आता है और चुपचाप लेट जाता है। उस टाइम पे निखिल की हालत ऐसी होती है जैसे उसकी जान ही निकलने वाली हो। निखिल चुपचाप आके अपने बेड पे पूरी रात कांपता हुआ जैसे तैसे वो रात गुजारता है। निखिल सोचता है यार ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, मैं इस घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे रहना ठीक भी है नहीं है। बहुत अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। आसपास यहाँ पे और कोई लोग तो रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई तो होगा आसपास जिससे मैं इस घर के बारे में पूछ सकूँ। ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी डिस्टेंस पे बहुत कम लोग रहते थे लेकिन बहुत कम। तभी निखिल नीचे जाता है, उसको बहुत डिस्टेंस पे एक लड़का दिखता है, उसी की एज का होता है। उससे पूछता है, कहता है यार मैं अहमदाबाद बाहर सिटी से, अपने शहर से पढ़ाई करने आया हूँ और रात का टाइम ना मुझे 2-3 बार ना इस घर के बाहर एक लेडी दिखी है ऐसे ऐसे। वो कहता है कि तुम्हें इस घर के बारे में नहीं पता क्या? वो कहता है नहीं। कहता है इस घर में ना एक लेडी रहती थी, उस टाइम पे उस लेडी की एज 50 से 60 साल थी। वो कहता है हाँ मैंने जो लेडी देखी उसकी भी उम्र लगभग इतनी होगी। कहता है उसके साथ ना उसके बेटे और उसकी बहू रहते थे और वो लेडी ना शुरू से ही ना टोटका ये सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी और करती भी थी टोटका। इस वजह से इस मोहल्ले में उससे काफ़ी लोगों से लड़ाई भी होती थी। इवन यहाँ पे पहले इतने कम लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उस लेडी की वजह से ना सबकी सबसे लड़ाई होती थी। सब मना करते थे कि ये टोटका क्यों करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। इवन उसके बहू बेटे सब उसको समझाते थे कि ये सब मत करो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन वो मानती नहीं थी। और लोगों ने ना कई बार ना उस लेडी को ना उल्टी सीधी हरकतें भी करते हुए देखा था, जैसे वो अपनी छत पे जाकर रात के समय डांस करती थी, नाचती थी। कई बार लोगों ने ऐसा भी देखा कि वो किसी से बातें कर रही है। लेकिन कुछ दिन बाद ना इनके घर में ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग गए। बहू बेटे समझा समझा के परेशान हो गए, लेकिन उनकी समझ नहीं आई। सबने उन्हें बोला कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा वरना हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसने कहा कि मैं अपने परिवार को छोड़ सकती हूँ लेकिन अब ये सब मैं नहीं छोड़ सकती। समझ नहीं आता था उनको इस सब चीज़ों से क्या मिलता है। उसके बहू बेटे सब वो घर छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या वजह थी, उनको अंदर क्या महसूस होता था या क्या था जो उन्होंने घर ही छोड़ दिया, लेकिन वो लेडी अकेली उस घर में रहने लगी। उसकी 50 से 60 साल उम्र, वो उस घर में अकेली रह रही है। और वो उसे बताता है जब उसके बहू बेटे उसको छोड़ के चले गए थे ना, उसके 2 दिन बाद ही उस लेडी की लाश उस घर से निकली, मरी हुई पाई गई उस घर में। सबको लगा कि हो सकता है तबीयत खराब हुई हो, कुछ हुई हो, डेथ हो गई। और उसका जो अंतिम संस्कार, उसको जलाया, शमशान लेके गए, सारी चीज़ें यहाँ के आसपास के लोगों ने ही करी। उनके बहू बेटे तब भी नहीं आए। और वो बताता है कि बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे ना, उन्होंने जो घर खाली किया उसकी वजह कुछ और थी। तभी निखिल पूछता है कि क्या वजह थी। वो बताता है कि उसकी मौत के बाद भी ना कई लोगों को वो अपने घर के आगे ना टोटका करती हुई दिखाई दी, कभी अपने घर की छत पे नाचती हुई दिखाई दी। उसकी मौत के बाद भी पहली बार जब 1-2 लोगों के साथ ऐसा हुआ तो सबको लगा कि इनका वहम होगा, लेकिन ये चीज़ ना बार बार बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस हुई। और यहाँ से लोगों ने घर इसलिए खाली किया, कहा यह जाता था कि जो भी रात के समय उसको टोटका करते हुए देख लेता था ना, वो उसके पास ज़रूर आती थी, उसके पास आती थी और वो इंसान पोजेस्ड भी हो जाता था। तभी निखिल बोलता है, कहता है होली से 1 रात पहले मैंने उसको टोटका करते हुए देख लिया और उसने मेरी तरफ भी देखा था। तभी वो लड़का ना थोड़ा परेशान सा हो जाता है, लेकिन उसको दिलासा देता है। कहता है कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो, वैसे तो अब काफ़ी साल हो चुके हैं, यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ जिनके साथ हुआ था ना उन्होंने ये जगह ज़रूर छोड़ दी और इसी घर के आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। यही सब बातें चल रही थी। निखिल सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। निखिल के ना एग्ज़ाम्स भी नियर होते हैं। निखिल सोचता है कि मेरे एग्ज़ाम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ये जगह छोड़ दूंगा, यहाँ पे रुकूंगा नहीं। अब जिस दिन निखिल ये सारी बातें उस लड़के से कर रहा होता है ना, उसी रात को
निखिल अपने बेडरूम में यही सब सोच रहा होता है। निखिल को नींद तो नहीं आ रही होती, काफ़ी डरा हुआ होता है। तभी निखिल को क्या सुनाई देता है? वही पायलों की आवाज़। सेम वही आवाज़ जो वो सुनता था। और वो आवाज़ उसको पता है अब कहाँ से आ रही थी? उसके रूम के बाहर से। ये चीज़ ना निखिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े कोने में ना बस उस आवाज़ों को सुन रहा है और अकेला है। बाहर से आवाज़ आ रही है, छन छन छन। ये आवाज़ें निखिल को सुनाई दे रही हैं। निखिल डोर को ओपन नहीं करता, डोर नहीं खोलता। तभी निखिल का ना रूम का डोर जो होता है वो नॉक होता है, खट खट खट। इस पॉइंट पर निखिल डर जाता है। निखिल आवाज़ मारता है, कौन? कौन है बाहर? कौन आया है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये चीज़ निखिल का डर और ज़्यादा बढ़ा देती है कि कोई डोर तो नॉक कर रहा है पर मैं पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी क्या होता है ना, निखिल अपने रूम की सारी लाइट्स खोल देता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, वो सारी लाइट्स खोल देता है। उसकी नज़र उसी डोर पे होती है। अब डोर के नीचे ना थोड़ा गैप होता है। निखिल उसी की तरफ देख रहा होता है और उसको क्या दिखाई देता है कि उसी डोर के नीचे से, वहीं से ब्लड अंदर आ रहा है। वही ब्लड शायद जो उसके पैरों में लगा हुआ था जब निखिल ने उसको देखा था। वही ब्लड उसके डोर के नीचे से निकल रहा है। ये इंसिडेंट निखिल के साथ अहमदाबाद में हुआ था। वो रात निखिल के लिए ऐसी थी कि उसको ये लग रहा था कि शायद आज मैं बचूंगा नहीं। निखिल ब्लैंकेट ओढ़े बिल्कुल बेड पे ही लेटा रहता है, गेट खोलता नहीं है और पूरी रात वो डर में काटता है। पूरी रात सो नहीं पाता निखिल और अगले दिन ही निखिल वो घर खाली कर देता है। कुछ लोग शायद जीते जी ऐसा कर जाते हैं कि मरने के बाद भी वो अपनी जगह छोड़ते नहीं, पर वो वापस तो आते हैं, पर वो पहले की तरह इंसान नहीं रहते। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।